चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बहुत सारे देश अपने आप को तैयार कर रहा है, चाहे डिप्लोमेटिक एक्शन हो या फिर इकोनॉमिकल सैंक्शन हो या चाइना के ऊपर अगर कोई मिलिट्री एक्शन भी लिया जाता है तो इनमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश का। पर क्या आपको पता है कि इन देशों के अलावा चाइना का सबसे बड़ा दोस्त मतलब रशिया भी अब चाइना के ऊपर काफी ज्यादा खफा है। सुनने को आ रहा है कि अमेरिका नहीं बल्कि सबसे पहले अगर चाइना के ऊपर कोई एक्शन लिया तो वो रशिया हो सकता है। अब ये एक्शन मिलिट्री एक्शन नहीं होगा और ना ही डिप्लोमेटिक एक्शन, बल्कि चाइना का मॉरल को खत्म किया जाएगा और चाइना को पूरा दुनिया में तनहा किया जाएगा। आप सबको ही पता होगा कि वेस्टर्न देश जहाँ पे पूरा एकत्रित होकर एक साथ है, वहीं पे चाइना के साथ देने वाला देशों में पाकिस्तान और ईरान के अलावा रशिया अब तक शामिल था। पर हाल ही में ऐसे कुछ घटना हुआ जिसके बाद रशिया भी चाइना को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों, अब तक चाइना के पक्ष में जो देश थे उनमें रशिया ही एकमात्र ऐसा देश था जो टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग था, जबकि पाकिस्तान और ईरान वैसे भी देखे तो डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश से भी पीछे है, जबकि इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली भी चाइना को ये देश किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। इन देशों की मदद सिर्फ नाम का था और चाइना के पक्ष में आके खाली संख्या बढ़ाना था। जबकि दुनिया का सिचुएशन जब पूरा चाइना के खिलाफ आ गया था तब रशिया का मदद चाइना के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और हाल ही में रशिया की तरफ से चाइना का बहुत सारा मदद भी किया गया। जब अमेरिका की तरफ से इस महामारी को जांचने के लिए एक जांच टीम बनाने का बात उठाया गया तो रशिया की तरफ से ही सबसे पहले अमेरिका के विपक्ष जाके चाइना का समर्थन किया गया। पर हाल ही के दिनों में चाइना अपना दोगला नीति को दिखाते हुए रशिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है। महामारी का चपेट अभी अगर किसी देश में सबसे तेज गति से फैल रहा है तो वो है रशिया। बीते एक हफ्तों के अंदर रशिया में हर दिन 10,000 से भी अधिक पॉजिटिव केसेस आ रहा है, जिसे लेकर रशिया के अंदर भी चाइना के खिलाफ अब आवाजें बुलंद हो रहा है। और इसी बीच चाइना की तरफ से रशिया से लगा हुआ बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और जो चाइनीज रशिया में फंसे हुए थे उन्हें भी वापस नहीं लिया जा रहा है। इवन चाइना के अंदर तो फिर से चाइना में महामारी फैलाने का मेन रीजन रशिया को बताया जा रहा है और पूरी जिम्मेदारी रशिया के ऊपर थोप दिया जा रहा है। एक तरीके से बोले तो चाइना के अंदर रशिया को ही अब इस महामारी के जिम्मेदार बताया जा रहा है और चाइना का इस तरीके के रवैया से रशिया काफी ज्यादा खफा है। इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे रशिया का पहले से ही खस्ता था, वहीं पे महामारी की वजह से रशिया के अंदर इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और दोस्तों, रशिया के द्वारा बीते कुछ महीनों में कम से कम 50 लाख टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट का भी इकोनॉमिक असर रशिया के ऊपर पड़ रहा है। तो कुल मिला के ऐसे सिचुएशन में रशिया के अंदर भी चाइना के खिलाफ एक विरोधाभास आ रहा है और इससे रशियन गवर्नमेंट भी अछूत नहीं है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन मीडिया में हाल ही में एक लेख पब्लिश करते हुए बताया गया था कि रशिया और चाइना के बीच में रिश्ता पूरा सही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में रशिया को ये लेख पब्लिश करने का क्या जरूरत था। मतलब पीठ पीछे दोनों देशों के रिश्ते के ऊपर जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे सही दिखाने का कोशिश रशियन मीडिया द्वारा किया जा रहा है। पर रशियन मीडिया में ये बात भी खुल के बताया जा रहा है कि रशिया के अंदर जो चाइनीज फंसे हुए हैं उनकी वजह से ही रशिया में महामारी इतने तेज गति से फैला और अब चाइना इन लोगों को वापस भी नहीं लेना चाहता है और अपना बॉर्डर पूरा सील कर दिया है। नॉर्दर्न मंगोलिया से लगा हुआ बॉर्डर रीजन में लाखों की संख्या में चाइनीज फंसे हुए हैं, जिसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी रशियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसके बाद रशियन गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ धड़े ऐसे हैं जो इस महामारी को लेके चाइना के पक्ष में नहीं बल्कि न्यूट्रल रहने का इशारा दे रहा है। मतलब अब अगर चाइना, अमेरिका या फिर चाइना के साथ वेस्टर्न देशों का इस महामारी को लेकर कोई मतभेद होता है तो रशिया अपने आप को न्यूट्रल रखने का ही कोशिश कर सकता है। जबकि रशियन साइंटिस्टों के द्वारा भी पहले बताया जा चुका है कि ये महामारी प्राकृतिक नहीं है बल्कि चाइना द्वारा कृत्रिम तरीके से इस महामारी को बनाया गया होगा। और दोस्तों, इससे विरोधाभास और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इवन कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि अमेरिका और चाइना के इस लड़ाई में अगर चाइना जीता है तो सबसे बड़ा नुकसान रशिया का होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना द्वारा रशिया की डिफेंस मार्केट और एक्सपोर्ट को हथिया लिया गया है, चाइना आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी के लिए और बड़ा खतरा बन के आगे आ सकता है। इवन अगर चाइना उभर के एक सुपर पावर के हिसाब से बन के आगे भी आता है तो इससे रशिया को कोई फायदा भी नहीं है। जबकि इससे रशिया और यूरोप के देशों के बीच में जो दशकों पुराना विवाद चल रहा है उसका भी सॉल्व होने का संभावनाएं नहीं है। पर अगर इस विवाद से चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते हुए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा रशिया का ही होगा। तो कुल मिला के अब रशिया के अंदर न्यूट्रल रहने का नीति को अपनाया जा रहा है, जो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब दुनिया पूरा दो धड़े में बंटने के कगार में है तो एक धड़ा है चाइना, जिसके साथ अभी सिर्फ पाकिस्तान और ईरान दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे धड़ा जिसमें वेस्टर्न देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड और यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे एशियाई देश भी शामिल है, वो दुनिया के सबसे पावरफुल एलाइज के हिसाब से आगे आ रहा है। इवन अगर देखें तो जो देश न्यूट्रल रह रहे हैं वो भी काफी ज्यादा मजबूत है और रशिया अगर न्यूट्रल हो जाता है तो ये चाइना के लिए सबसे बड़ा धचका है। और चाइना का पता
पतन का इसे ही शुरुआत माना जा सकता है। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया न्यूट्रल होकर चाइना को किस तरीके से सबक सिखा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए